हे सो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो आज के हम नए व्लॉग के साथ एक नए बढ़िया से इंटरेस्टिंग व्लॉग में। तो आज मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ एक बहुत बड़ा और अच्छा कंपैरिजन दो बाइक्स के बीच में वर्सेस द ड्यूक 390 वर्सेस द पल्सर NS 400Z। तो आप सभी को पता होगा द न्यू ड्यूक 390 400cc वाली LC4C वाली बनाती है कुछ 46 हॉर्स पावर के करीब। सबसे पहले कुछ पावर फिगर्स की बात करने वाले हैं। ये बनाती है हमारी भाई जो नई वाली आ रही है, मैं उसकी बात करूँगा क्योंकि ये वाली नहीं आती, ये हमारे वाली है, मेरी बीटा वाली है ये, ठीक है ना। तो बात करते हैं तो क्या हमारी हॉर्स पावर में कितना बड़ा डिफरेंस है। हमारी वाली बनाती है 43 हॉर्स पावर ऑन पेपर्स और वो बनाती है 46 हॉर्स पावर ऑन पेपर्स। अब रियल वर्ल्ड में ये बाइक उस बाइक से ज़्यादा तेज़ भाग रही है ना। तो अब ये बताओ, वो बाइक इतनी ज़्यादा हॉर्स पावर मतलब वो बाइक 3 हॉर्स पावर फालतू बना रही है, वेयरएज ये बाइक जो है वो 3 हॉर्स पावर कम बना रही है, लेकिन फिर भी ये ज़्यादा तेज़ भाग रही है क्योंकि इस बाइक के इंजन की कैपेबिलिटी और रेवलिंग लिमिट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ हमारे नए वाले से। बात करते हैं क्या आपको पल्सर NS 400Z लेनी चाहिए या फिर ड्यूक 390 लेनी चाहिए। तो पल्सर NS 400Z जो है हमारी वो पड़ती है ऑन रोड विद न्यू, अभी GST के साथ मान लो 20,000 रुपये ज़्यादा महंगी हो गई होगी, तो 2,70,000 की मान के चलो कितने की पड़ेगी ये बाइक अपनी पल्सर NS 400Z। वेयर जो हमारी ड्यूक 390 हो 3,90,000 की तो शायद से पहले ही थी। मेरे यहाँ पे तो 3,90,000 की ही है पहले से ही, है ना। तो मैं बताऊँ आप सभी को एट दिस प्राइस सेगमेंट मतलब 3 लाख के अंदर है फिर भी उस बाइक से, और वो बाइक 4 लाख के पास तो पहुँच ही गई होगी और पास पहुँची होगी, वैसे भी ऑलरेडी वो 4 लाख के पास ही थी। तो 2 लाख मतलब 2 लाख नहीं 1.5 लाख का सा अंतर है, ठीक है ना, है कि नहीं है। और 3 हॉर्स पावर का अंतर है सिर्फ, जो कि मैं आप सभी को बताऊं बिल्कुल भी फायदेमंद आपके लिए नहीं रहने वाला क्योंकि ये बाइक में क्विक शिफ्टर भी है। देखो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ड्यूक 390 में हो और इस बाइक में ना हो, ठीक है ना। बस लॉन्च कंट्रोल की कमी है, ठीक है ना। लॉन्च कंट्रोल की कमी भी ये है उन लोगों के लिए है जो कि बिल्कुल भी बाइक चलाना नहीं जानते। और मैं बताऊं आपको कि इस बाइक पर या फिर 400cc वाली बाइक पर वही लोग आते हैं जिनको थोड़ी बहुत बाइक चलानी आती है ऑलरेडी, है ना। मतलब अच्छी बाइक वो चला लेते हैं, उनको बाइक में इंटरेस्ट है, इस वजह से वो इस बाइक पे शिफ्ट होते हैं, अपग्रेड करते हैं ज़्यादातर लोग 400cc पर। क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं बंदा वो नहीं होता जिसका इनिशियल बाइक ही 400cc हो स्पोर्ट्स कैटेगरी की, अनटिल एंड अनलेस वो एक ड्रैगमा है, ठीक है ना। तो जो है अब ये आप सभी को मैं बताता हूँ। तो आपको कंक्लूजन सीधा हम छोटी छोटी चीज़ों से बात करते हैं। अभी पहले बात करते हैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक बात करते हैं। टायर साइज़ बिल्कुल सेम है 110। टैंक कैपेसिटी इस बाइक की कम है, उस बाइक की टैंक कैपेसिटी ज़्यादा है ना। अब बात करते हैं हम कि तो इस बाइक की टैंक कैपेसिटी उस बाइक से काफ़ी ज़्यादा ही मतलब उस बाइक से 2-3 लीटर कम है। अब देखो बात करते हैं लुक्स की। तो लुक्स भाई बहुत ही मतलब वैसी चीज़ है, पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, किसी बाइक को ये बाइक ज़्यादा अच्छी लगती है, किसी को ड्यूक 390 अच्छी लगती है। देखो ड्यूक 390 नो डाउट एक काफ़ी न्यू टेक्नोलॉजी वाली और थोड़ी सी फ्यूचरिस्टिक सी लगती है, लेकिन भाई जो बिल्ड क्वालिटी ये बाइक आपको ऑफर करेगी ना उसके सामने कुछ भी नहीं है भाई। ड्यूक 390 की बिल्ड क्वालिटी मैं मानता हूँ इससे कम है, मैं सीधी बात मानता हूँ। बेशक बटन्स की टेक्टाइलिटी इतनी नहीं होगी, लेकिन ये बाइक मेरी 1.5 साल पुरानी स्टिल सब बटन ऐसी आवाज़ करते हैं भाई। कोई भी बटन ऐसा नहीं है कि ऐसा हो कि बिल्कुल अभी उड़ गया हो, कोई भी बटन ऐसा नहीं है जो बिल्कुल एकदम इजीली या फिर बहुत अच्छे से वैसे साउंड कर रहा हूँ। तो बात करते हैं अब फ्रंट से मिड में आ गए हम। जो हमारी ये है ड्यूक 390 उसमें आता है 400 399cc का LC4C इंजन, वेयर एज हमारी जो पल्सर NS 400Z है ये है पल्सर NS 400Z ड्रैगमा की बाइक चेरी। तो इसका और सभी बाइकों का है 373.27cc का इंजन जो कि बनाता है हमारी 43 PS की पावर एट रेव्स टिल बताऊं कहाँ तक 10,700 RPM। ड्यूक 390 नहीं होती 10,700 RPM तक, इसी वजह से हम ज़्यादा तेज़ भाग पा रहे हैं ड्यूक 390 से। अब बात करते हैं हमारे पीछे वाली पार्टीशन की तरफ को। जो इस बाइक में एयर फिल्टर वगैरह वो सब चीज़ें वो देखो तुम्हें पता है ये डोमिनार की है और थोड़ी सी जेन 2 ड्यूक 390 है। ये जेन 2 ड्यूक 390 का ही इंजन और जेन 2 ड्यूक 390 ही है, लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर है। बात करते हैं बाइक के इंजन के अंदर। तो जो ये बाइक का इंजन है इसके अंदर आता है हमारा फोर्स पिस्टन, वेयर एज जो हमारा उसका ड्यूक 390 आती है उसका मेरे को शायद से लगता है कि एल्यूमिनियम का है, आई डोंट रियली रिमेंबर। तो उसके ऊपर मैं नहीं कहने वाला कि भाई कौन सा है कौन सा नहीं है ना। तो अब बात करते हैं हमारी कि बाइक के रियर सेक्शन की तरफ को, उसमें एडजस्टेबल सस्पेंशन आते हैं, वेयर एज हमारी बाइक में सिर्फ और सिर्फ ये प्रीलोड ही सेट हो सकता है, ठीक है ना। मतलब आप टाइटनेस और सॉफ्टनेस वो सब डिसाइड कर सकते हो। फ्रंट सस्पेंशन भी उसका एडजस्टेबल है और रियर सस्पेंशन तो उसका एडजस्टेबल है ही, आप उसको बहुत इजीली कर सकते हो आगे से और उससे। ये बाइक हमारी हल्की सी ज़्यादा लोड है, ठीक है ना, आप देख सकते हो
हमारी ये स्टॉक ड्यूक NS से बहुत ज़्यादा लोअर्ड है। आप देख सकते हो इसका पीछे गैप और वहाँ पे भी मतलब जितनी मैक्सिमम ये लोअर हो सकती है पूरी लोअर्ड बाइक है, क्योंकि ये मेरी डायरेक्ट स्पेक बाइक है, ठीक है गाइस। तो अब ये जो बात करते हैं हमारे पीछे से, ये जो टेल सेक्शन है मैं मानता हूँ ये ड्यूक 390 से ज़्यादा शार्प टेल सेक्शन है। एक बार आप देख सकते हो, यहाँ से समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक बार यहाँ से चेक करो, एक बार गाइस लुक चेक करो बाइक की, बहुत ही ज़्यादा शार्प बाइक है पीछे से मतलब, और इससे ज़्यादा सुंदर बाइक मुझे नहीं लगता कि कोई बाइक होगी। और देखो ये जो बाइक है, ये जो ड्यूक 390 है उसमें और इस बाइक में दोनों में जो पीछे वाला टायर रहता है वो सेम सेक्शन का आता है। अब जो करंटली वाली है, जो मेरी वाली है उसमें 140 आता था, लेकिन मैंने अपग्रेड करवा के 150 करा लिया है। जो हमारी ड्यूक 390 है उसमें 150 60 R17 आता है, और इसमें भी 150 60 R17 आता है। अपोलो अल्फा या फिर पिरेली या फिर मिशलिन कुछ भी लगा लो, वो तुम्हारी पर्सनल चॉइस है, लेकिन 150 सेक्शन ही आता है। अब बात करें कंक्लूजन की, सीधी सिंपल बात, मैंने आपको दोनों बाइकों का डिफरेंस बता दिया कि क्या भाई हमको ड्यूक 390 लेनी चाहिए या फिर NS लेनी चाहिए। तो प्राइस पॉइंट को देखते हुए, माइलेज को देखते हुए और बाकी सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए मैं आप सभी को बताता हूँ कि अभी ड्यूक 390 नहीं, आप पल्सर NS 400G ही लो। पल्सर NS 400G उस बाइक से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ ड्यूक 390। प्राइस देखो, 4 इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट, आदमी कुछ भी चीज़ लेने से पहले एक ही चीज़ देखता है, प्राइस कितने रुपए की पड़ रही है, वर्थ इट है कि नहीं है। ड्यूक 390 मैं मानता हूँ बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी वाली बाइक है, लेकिन आज के टाइम में जब से ये है तब तक तो नहीं है, ठीक है ना। प्राइस, परफॉर्मेंस, माइलेज कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, ये ऑप्शनल है, माइलेज ऑप्शनल है, ठीक है ना। अब काफ़ी सारे लोग क्योंकि भाई मान लेते हैं ना कि उनको भी 400 सीसी में भी माइलेज चाहिए होता है, ठीक है, और लुक्स, ये 4 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले आदमी कोई भी 400 सीसी की बाइक लेता है ना, वो परफॉर्मेंस ही देख के लेता है, क्योंकि 400 सीसी पे बंदा जा रहा है, वो ये नहीं देख के जा रहा कि भाई बाइक चल कैसी रही है, बाइक को भगाने वाला है, वो भगाने वाले बंदों में से, और लुक्स कैसे हैं। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं कि बाइक बंदा देख के लेता है। देखो नो डाउट ड्यूक 390 ऐसी लगती है जैसे कि बहुत बड़ी बाइक है, लेकिन ये बाइक मैं मानता हूँ इसके लुक्स भाई मेरे को तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं भाई। देखो सिंपल सीधी मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई मेरे से कुछ भी कितना ही लड़ ले इस बात पे, मैं मानता हूँ NS से ज़्यादा अच्छी लुक्स किसी बाइक के नहीं है। पीछे से जितना ब्रॉड टायर लगता है, NS 200 जिसके पास होगी वो समझ सकता है। और देखो यहाँ से एक बात समझो, ये चीज़ जब खड़ी होती है ना किसी जगह पे, हेड टर्नर है भाई ये बहुत तगड़ी, ठीक है ना। ड्यूक को तो सब पहचान लेते हैं, ड्यूक लिख रहा है, KTM लिख रहा है, और काफ़ी लोगों का वो भी है कि छपरी, ठीक है ना, लेकिन राइडर छपरी होता है, बाइक छपरी नहीं होती है। तो हमारी जो ये है NS, ये बेटर है ड्यूक 390 से, एनी हाउ एनी डे, ठीक है ना। और तीसरे नंबर बात करते हैं माइलेज। ये बाइक मुझे दे रही है E20 के बाद से कुछ अप्रॉक्स, अगर मैं लंबे राइड पे चलाता हूँ तो दे देती है मेरे को 27 28 29 30 तक दे देती है, 30 31 तक दे देती है। और अगर मैं 60 70 के नीचे चलाता हूँ तो भाई मुझे तो इसने 35 तक का भी दिया है, झूठ नहीं बोल रहा। अगर 60 के करीब चलाओगे तो, जब मैं बहुत ही मतलब आराम से, समटाइम्स यू नीड टू स्लो डाउन एंड एंजॉय द व्यू, वैसा वाले हिसाब में, तो 60 तक का माइलेज दे देती है। और ड्यूक जो है भाई वो तो कांस्टेंट 25 से नीचे ही देगी वो, ठीक है ना, वो 25 ही देगी, तो माइलेज इसका भी ज़्यादा बेटर है। और बात करें लुक्स की तो आपको पता ही है, लुक्स भी इसके ज़्यादा बेटर है, माइलेज भी ज़्यादा बेटर है, कॉस्ट एफिशिएंट है। और सर्विस तो आपको पता ही है, बजाज बस सर्विस पे इस बार इस बाइक के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। बजाज देख रहे होगा आप कि अपडेट दे देगा, इस बाइक को ड्यूक किलर बना दिया। तो आज की वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, और ऐसे कंटेंट देखने के लिए डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अपने ऐसे प्यार बनाए रखो, ऐसे अपनी भाई को फॉलो कर लो, और बेल नोटिफिकेशन जरूरी से ऑन कर लेना, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको बहुत जल्दी से जल्दी मिल जाए, और ऐसे ही अच्छा कंटेंट आपके लिए मैं लाता रहूँ। थैंक यू सो मच गाइस।